Today we will be talking about eukaryotic cell in which we will discuss plant cell. In the previous video we already discussed the structure of animal cell. प्लांट सेल हैविंग सेल वॉल, प्लांट की सेल में हमारे पास सेल वॉल होता है और एनिमल की सेल में हमने बताया था कि वह हमारे पास सेल वॉल नहीं होता. इन केस ऑफ प्लांट द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज. प्लांट्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, जिस तरह एनिमल सेल में हमने बताया था कि वह क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो हमारे पास प्लांट की सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है. हैविंग नो सेंट्रियोल, हमारे पास एक ऑर्गेनील है जो प्लांट की सेल में नहीं है, वो हमारे पास है सेंट्रियोल. जैसा कि हमने एनिमल की सेल में बताया था कि उसमें हमारे पास वन पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल है, जिससे हमारे पास 2 सेंट्रियोल बनते हैं. हैविंग सिंगल लार्ज वैक्यूल, प्लांट की सेल में हमारे पास एक ही वैक्यूल है और जो बहुत ज्यादा बड़ा है, और एनिमल की सेल में हमारे पास छोटे छोटे बहुत ज्यादा वैक्यूल होते थे. हैविंग डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स, हमारे पास प्लांट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसमें कुछ को हम पढ़ते हैं. जैसा कि हमने बताया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की शेप में, उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी फंक्शन में, उसकी साइज में हमारे पास वेरिएशन होती है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. तो इस तरह की सेल को हम कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप भी हमारे पास प्लांट में सेल होते हैं. इस तरह की शेप को हम कहते हैं हेक्सागोनल. ज्यादातर प्लांट की जो सेल का शेप होता है वो हमारे पास हेक्सागोनल होता है. हेक्सागोनल इस शेप को कहते हैं जिसमें हमारे पास 6 साइड्स होते हैं, और इस तरह की शेप को हम कहते हैं पॉलीगोनल. जब एक सेल में 6 से ज्यादा साइड्स होते हैं तो उस शेप को फिर हम कहते हैं पॉलीगोनल. अब हम इस सेल में डिटेल पढ़ते हैं कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील जो है वो मौजूद है. तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को बाहर से पढ़ेंगे. तो हमारे पास प्लांट की सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं सेल वॉल. ये जो ग्रीन मैंने ड्रा किया है ये इस प्लांट का हमारे पास है सेल वॉल, और हर एक सेल से इस तरह ये सेल वॉल हमारे पास सराउंडेड होता है. इस सेल वॉल के दरमियान हमारे पास कुछ स्पेसेस होती है जिसमें एक सेल से दूसरी सेल के दरमियान हमारे पास मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. इस स्पेस को हम या पिट्स कहते हैं या हम इसको कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा. क्योंकि हमारे पास जो सेल वॉल है ये इम्परमिएबल है, इसके थ्रू हमारे पास मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो सेल वॉल में हमारे पास कुछ होल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल का होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. सेल के अंदर जितना स्पेस होता है इस स्पेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोप्लाज्म. हर एक सेल की इंटरनल स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इस ही साइटोप्लाज्म में हमारे पास सारे ऑर्गेनील जो है वो मौजूद होते हैं. जिस तरह कि हमने बताया था कि प्लांट की सेल में हमारे पास एक ही वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल, ये हमारे पास है वैक्यूल, और वैक्यूल की इंटरनल जो कंटेंट होते हैं इसको हम कहते हैं सेल सेप. हमारे पास वैक्यूल में वाटर होते हैं और कुछ मिनरल होते हैं, तो कलेक्टिवली हम उसको सेल सेप कहते हैं. हमारे पास एनिमल का जो न्यूक्लियस था वो सेंटर पर था, लेकिन प्लांट में हमारे पास लार्ज वैक्यूल है, तो इसकी वजह से इसका न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास साइड पर है. ये हमारे पास है न्यूक्लियस. वही कंटेंट जो न्यूक्लियस का है वो इसमें भी मौजूद है, जिस तरह हमने एनिमल की सेल में ड्रा किया था. न्यूक्लियस की होल को हम न्यूक्लियस पोर कहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. इस तरह का जो ये डार्क स्ट्रक्चर इसमें होता है इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर है,
जब इसमें कंडेंसेशन होती है तो इसका साइज हमारे पास बड़ा हो जाता है, फिर हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं, जो सेल डिवीजन में फिर हमें एक स्टेज में विजिबल होते हैं। तो ये था हमारे पास इसकी न्यूक्लियस का डिटेल। इसमें भी न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक हमारे पास मेम्ब्रेन अटैच है, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसको राइबोसोम अटैच है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये हमारे पास राइबोसोम है। जिस तरह हमारे पास एनिमल और प्लांट दोनों की सेल में हमारे पास जो राइबोसोम है वो बड़ा होता है, वो हमारे पास होता है 80S। जिस तरह की प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम था वो छोटा था, वो 70S था। तो ये हमारे पास इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लाइसोसोम, जो सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और प्लांट में हम लाइसोसोम को दूसरा नाम कहते हैं स्पिरोसोम। इस तरह सर्कुलर बॉडी इस सेल में और भी होती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज। ये माइक्रोबॉडी तो आइदर कंसिस्ट होते हैं परएक्सिसोम, या हमारे पास ग्लाई एक्सिसोम। सारों का डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनील पर आएंगे। हमारे पास प्लांट में जो सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है जो एनिमल की सेल में नहीं है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इसमें जो हमारे पास इंटरनल जो ग्रीन मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जिसकी थ्रू प्लांट जो है सनलाइट की थ्रू एनर्जी को कैप्चर करता है और एक ऑर्गेनिक फूड को तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये हमारे पास एनिमल की सेल में नहीं था। तो ये था हमारे पास कंप्लीट डिटेल प्लांट की सेल का। हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के दरमियान डिफरेंस को जान लिया। तो आगे हम 2 वीडियोस इस पर और बनाएंगे कि हम रफली ड्रा करेंगे कि हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, ताकि वो भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। और दूसरा हम एक वीडियो बनाएंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमारे पास डिफरेंस क्या है। डायग्रामेटिकली तो आपको वो डिफरेंस जो है वो आपको जाहिर हो गए, लेकिन हम थियोरेटिकली भी उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी फ़र्क का पता चल जाए, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी आपको इसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाए। जब ये पोर्शन हम कवर करेंगे तो फिर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनील पर आएंगे और सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।